तो चलिए फ्रेंड, फाइनली हमारे पास जो है A8R5.1 का भी पेपर आ चुका है, यानी कि सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइनिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो आपका मॉड्यूल है ए लेवल का, जो कि आपका पेपर हुआ था 4 अगस्त को। ठीक है, पेपर हमारे पास थोड़ा सा लेट आया है, 5 को आया है। तो आज हम इसका सलूशन करेंगे और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और अपने आंसर मिला लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस में इसमें डिस्टर्बेंस है, यानी कि मिस्टेक है। ठीक है, तो उसके आंसर हो सकता है कि आपको ना मिल पाए, लेकिन कोशिश करेंगे पूरे आपको आंसर प्रोवाइड किए जाएँ। बाकी जिसमें डाउट होगी उसको हम लोग बाद के लिए रिमेनिंग कर देंगे और बाद में डिस्कशन करके उसको आपको कमेंट के माध्यम से या डिस्क्रिप्शन में करेक्शन करा दिया जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे सारे सोल्यूशंस अवेलेबल हैं A5, 7 और 9.3, और अभी आपको कल 10.3 का भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आया है। A8 का अच्छा क्वेश्चन पेपर आया है आपका, देख लीजिए यहाँ पे। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर डिटरमाइनिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर मॉडल फॉर द प्रोजेक्ट ड्यूरिंग विच फेज ऑफ डेवलपमेंट इस्टेब्लिश आ रोड मैप फॉर द प्रोजेक्ट प्लान इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं बी, यानी कि सिस्टम एनालिसिस। तो पहले का बी ऑप्शन टिक कर लीजिए। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डायग्राम इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। 1.2 है, सी हो जाएगा एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। नेक्स्ट 1.3, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या डिफरेंशिएशन है। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो होती है वो कंडक्ट करती है विदाउट नॉलेज ऑफ द सिस्टम इंटरनल वर्किंग, और वाइट बॉक्स टेस्टिंग जो होती है वो कंडक्ट करती है विद नॉलेज ऑफ द सिस्टम इंटरनल वर्किंग। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1.4 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रेजेंट ए गुड क्वालिटी ऑफ रिक्वायरमेंट, तो हो जाएगा इसमें एम्बिग्यूअस। 1.4 का डी ऑप्शन टिक कर लीजिए। 1.5 है, दी प्रॉब्लम डैट यहाँ पे है थियरटेंस ऑफ सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट बट विच हैज़ नॉट एट हैप्पीनेस हैपेंड इज, तो इसमें हो जाएगा आपका रिस्क हो जाएगा। 1.5 है, रिस्क हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन बनेगा। 1.7 है, दिस सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच एम्प्लॉयड टू ऑपरेट बोथ द ओल्ड एंड न्यू सिस्टम concurrently for a defined duration is referred to as 1.6 का डी हो जाएगा पैरेलल। ठीक है, 1.7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंड पॉजिटिव टेस्टिंग, तो इसमें हो जाएगा 1.7 का बी हो जाएगा चेकिंग इफ द सिस्टम बिहेव्स करेंटली विद वैलिड इनपुट, आपको उसमें बिहेवियर चेक करना है कि आपका जो वैलिड इनपुट दे रहा है कि नहीं। ठीक है, 1.8 है, इन द context of system design what tool is commonly used for creating process flow chart illustrating the flow of data within the system। 1.8 का बी हो जाएगा बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग, इसको बोलते हैं BPM टूल। ठीक है, 1.9 एन एरर रिजल्टेड बाय इंटरचेंजिंग 2 डिजिट इन अ न्यूमेरिक फील्ड लाइक वाइल डेटा एंट्री इज कॉल्ड। 1.9 का डी हो जाएगा ट्रांसपोजिशन एरर। 1.10 है, इन द स्पाइरल मॉडल रिस्क एनालिसिस इज परफॉर्म्ड बाय। 1.10 का सी हो जाएगा इन एवरी लूप। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, ट्रू एंड फॉल्स पे आ जाते हैं। पहला ट्रू फॉल्स पूछा गया है, द गोल ऑफ क्वालिटी एश्योर इज टू प्रोवाइड मैनेजमेंट विद द data needed to determine which software engineer are protecting the most defect। बिल्कुल ठीक, पहला आपको आ जाएगा फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। 2.1 आपका फॉल्स हो जाएगा। इफ़ आ प्रोग्राम इन इट्स फंक्शनिंग हैज़ नॉट मेट यूज़र रिक्वायरमेंट इन सम वे देन इट इज़ अ फेलियर, ये हो जाएगा आपका ट्रू। उसके बाद द सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स चूजन बाय द ऑर्गेनाइजेशन ड्राइवन बाय द बिजनेस टेक्निकल गोल ऑर्गेनाइजेशन विशेष ठीक है आपका। 2.4 द टूल दैट सपोर्ट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज कॉल्ड CAM टूल, तो ये हो जाएगा फॉल्स। नंबर 5 है, इफ़ P इज आ रिस्क है आपका, तो L आपका लॉस है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। 6 है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस पार्टीशनिंग रिजल्ट, ये आपका ठीक है, ट्रू हो जाएगा। ऑल एक्टिविटीज़ लाइंग ऑन द क्रिटिकल पैथ हैव स्टैक टाइम इक्वल इज 1, ये हो जाएगा आपका फॉल्स, 1 नहीं होता है।
इफ़ एवरी रिक्वायरमेंट कैन बी चेक्ड बाय ए कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस 2.8 है, ट्रू हो जाएगा। कंपाइलिंग एंड क्वेश्चन कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग द स्ट्रक्चर चार्ट, ये हो जाएगा ट्रू। फॉर अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस यील्ड 4n+1 टेस्ट केसेस 2.1 का हो जाएगा आपका यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए इसके ट्रू एंड फॉल्स बनेंगे, मिला लीजिए। यहाँ तक के आंसर बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं, हाँ इसमें देखिए इन्होंने पेपर पूरा भेजा नहीं है, तो हम अपने PDF पे चलते हैं 8 पे और यहाँ से निकालते हैं मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में कुछ आंसर मेरे पास जो अवेलेबल नहीं हो पाए हैं, बस हम कोशिश करेंगे आपको सही आंसर प्रोवाइड करने की। तो पहला है आपका डेटा डिक्शनरी सिस्टम, इसका मेरे को आंसर अभी कंफर्म नहीं है, तो पहला हम आपको ड्रॉप कर दे रहे हैं। बच्चों ने ई लगाया है, डिफाइंड लेबल हो सकता है, लेकिन ई का कोई और भी ऑप्शन हमारे पास है, इसलिए अभी इसको हम ड्रॉप कर रहे हैं। बाकी जो आंसर हमारे पास अवेलेबल है आप उससे मिला लीजिए। अब इसका एक आंसर फीचर सेक्शन भी हो सकता है, और बहुत सारे ऑप्शन इसमें जो है मैच कर रहे हैं एक जैसे, तो पहला हम अभी आप ड्रॉप कर रहे हैं। दूसरा देखते हैं, टाइप ऑफ मेथड क्रिएटेड ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस 3.2 का हो जाएगा एच हो जाएगा। इसमें आ जाएगा UML यूज़ केस डायग्राम। ठीक है, उसके बाद क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग डेटा, इसमें हो जाएगा आपका एफ आ जाएगा, उसको बोलते हैं DDS यानी कि डेटा डिक्शनरी सिस्टम, एफ आ जाएगा। डेवलपमेंट डायग्राम 3.4 का बी हो जाएगा फीचर सेक्शन। CCM मैच्योरिटी लेवल 3 तो 3.5 का हो जाएगा आपका ई हो जाएगा डिफाइंड लेवल। अब इसका देखिए एक ऑप्शन ये भी हो सकता है, अगर देखा जाए तो CCM लेवल 2 भी यहाँ बहुत से बच्चों ने टिक किया है, तो अगर हमें देखा जाए तो इसको हम यहाँ पे इसको टिक कर देते हैं, तो पहले वाले आप डिफाइंड लेवल भी टिक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अभी हम आपको जो बता रहे हैं उतना टिक कर लीजिए। इसका फिलहाल यही आंसर होगा। म्यूटेशन टेस्टिंग आपका है 3.6, ए ऑप्शन हो जाएगा वाइट बॉक्स टेस्टिंग। 7 है डिस्क्रिप्शन ऑफ द फंक्शनल रिक्वायरमेंट फ्रॉम अ यूज़र पर्सपेक्टिव 3.7 है। 3.7 का आपका सी हो जाएगा। देखिए सी में क्या दिया है, फंक्शनल एंड बिहेवियर, तो इसका सी हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर चार्ट इसका डी हो जाएगा आपका। देखिए डिज़ाइन ER मॉडल का आपका आई हो जाएगा। देखिए आई में क्या दिया है, कंपोनेंट ऑफ सिस्टम एंड देयर रिलेशन, और फोकसेस ऑन दी वेरिएबल इज कॉल्ड जे ऑप्शन हो जाएगा इसका। जे में क्या दिया, स्टैटिक व्यू। तो इस संदर्भ में ऑप्शनों को 9 क्वेश्चन मैंने बताया, एक में डाउट है, इसको हम लोग बाद में देख लेंगे। तो 39 नंबर से आप लोग करिएगा। बाकी अगर आपको इनमें से कोई और ऑप्शन बता तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इधर तो आपको लगभग सही ऑप्शन मिलेंगे हमारी तरफ से। 4.1 है SRS इज आल्सो नोन एज, SRS को और हम लोग क्या बोलते हैं, सी ऑप्शन बनेगा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, सी हो जाएगा पहले में। इज ए कंपैरिजन अप्रोच टू फैसिलिटीज क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड मैनेजमेंट वाइड विद इन अ बिजनेस एंड इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। 4.2 का जी हो जाएगा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। 4.2 है एम ऑफ ट्रांसफॉर्म the nature of work within a business function with the goal of significant enhanced performance, इसमें हो जाएगा L बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग हो जाएगा इसमें। इन a UML डायग्राम द स्टेट रिप्रेजेंट a स्टेज ऑफ लाइफ, इसमें हो जाएगा आपका 4.4 में M हो जाएगा। देखिए M में क्या दिया, स्टेट चार्ट। नेक्स्ट है म्यूटिंग टेस्टिंग। देखिए यहाँ पे आ गया फिर से आपका वाइट बॉक्स टेस्टिंग बोलते हैं। देखिए वही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दिए गए नालेट ने, नालेट पता नहीं किस प्रकार के लगता है बहुत आलसी हैं या उनके पास क्वेश्चन की कमी है। वही क्वेश्चन मैच द कॉलम में दिया गया है, वही क्वेश्चन उन्होंने जो है उठा के दे दिया आपका फिल इन द ब्लैंक में। तो बहुत ही बेकार टाइप का पेपर नालेट बनाता है। ये सेम क्वेश्चन आपको दे रहा है, बिल्कुल भी क्वेश्चन लगता है उनको बनाने का मन ही नहीं है। 4.6 की बात करें, टू फैसिलिटेट कोलैबोरेशन वर्कशॉप विद यूज़र एंड डेवलपर इन रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट इज़ 4.6 है, सॉरी 4.5 का आपका जो है ई होगा। सॉरी मैंने आपको गलत ऑप्शन साइड टिक करा दिया, एक सेकंड। फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग कर रहे हैं। 4 का है आपका M, ठीक है, 4 का आपका M है, 5 का आपका A है, ठीक है, 6 का हो जाएगा F, 6 का हो जाएगा F, Z हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे F हो जाएगा Z।
4.7 इन सिस्टम डी इंटरेक्शन बिटवीन वेरियस सब सिस्टम, इसमें हो जाएगा 7 है आपका। बी हो जाएगा प्रोबेबिलिटिक्स, इस प्रकार से बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर है, आप इसको टिक कर लीजिए। इसमें आपका आई हो जाएगा। आई में देख लीजिए क्या दिया गया है। आई में डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, द डिज़ाइन डॉक्यूमेंट encompasses the existing system। 4.9 by the employee approach a new system undergoing testing is one part of organization before full implementation is other, इसमें हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। देखिए डी में क्या दिया, पायलट, यहाँ पे पायलट हो जाएगा, पायलट अप्रोच। कंडक्टिंग टेस्ट डेट गो बियॉन्ड द स्टैंडर्ड और ओरिएंटल और स्टैंडर्ड ऑपरेशनल है। कैपेसिटीज नोन एज, जी हो जाएगा। इसमें देखिए दिया है स्ट्रेस टेस्टिंग। तो इसमें काफ़ी बच्चों के आंसर गलत हैं जिनका ही पेपर है। बाकी ये बिल्कुल सही आंसर की है, आप मिला सकते हैं, गूगल पर सर्च कर सकते हैं या जहाँ भी आप बुक में देख सकते हैं, आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 39 में से आपको कितने नंबर मिले, एक क्वेश्चन का ड्रॉप है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो 20 के ऊपर आपको लाने हैं। बाकी कितने मिले हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और ज़रूर बताया करें, कम मिला करें तो भी बताया करें, लेकिन आप लोग बताते नहीं, बताया करें, कुछ बच्चे करते हैं। जितने ही मिले ईमानदारी से बताइए और वीडियो को लाइक से जरूर करिए और अपने आंसर मिलाइए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।